यूजुअली जब हम स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो हमें ये समझ आता है कि इसमें हायरार्की मस्ट है। तो दीपांकर गुप्ता की जो थियोरी पर्सपेक्टिव आई है, स्ट्रैटिफिकेशन पर्सपेक्टिव बोलते हैं उसे, इट वाज अ काइंड ऑफ क्रिटिक ऑफ लुई डिमोस अप्रोच। तो अगर आपको ये बताना है हायरार्की और डिफरेंस वाला पर्सपेक्टिव बताना है, तो आपको ये बताना होगा कि ये दीपांकर गुप्ता ने लुई डिमो के अप्रोच को क्रिटिसाइज़ करते हुए ये अप्रोच बनाया था। लुई डिमो के अप्रोच में हायरार्की बहुत ज़्यादा मस्ट था। दैट वाज द बेसिस ऑफ हिज थ्योरी। अगर आपको याद हो, प्योरिटी एंड पोल्यूशन के कॉन्सेप्ट पे एक हायरार्की बिल्ड होती है, कास्ट सिस्टम में उसे रिफ्लेक्ट किया जाता है और वो इंडियन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन दीपांकर गुप्ता ने क्रिटिक किया। उन्होंने कहा कि यह हमेशा यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। हो सकता है कुछ इंस्टेंसेस में हायरार्की दिखती होगी, लेकिन अब बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स, न्यू बेसिस, न्यू क्राइटेरिया ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन दिख रही है और हायरार्की सिर्फ एक बेसिस नहीं हो सकता है। कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप एक हायरार्की में नहीं डाल सकते। हायरार्की का मतलब ये हुआ कि इनइक्वालिटी है। आप ऊपर जो है उसको गुड मान रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं, बेस्ट मान रहे हैं, नीचे जो है उसको आप लो मान रहे हैं। ठीक है, तो ये दीपांकर गुप्ता का मानना था कि इंस्टेड ऑफ अ हायरार्की वी कैन हैव डिफरेंस, यानी कि हम इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं ला रहे हैं। ठीक है, जब हम अलग अलग ग्रुप्स या अलग अलग सेक्शंस को हम एक साथ कंपेयर सपोज करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि हम एक दूसरे को अनइक्वल बताएं। जैसे कि अगर हम दो रिलीजन को साथ मिलाना चाहते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि रिलीजन 1 इज़ बेटर देन रिलीजन 2, तो उसको हम हायरार्की में नहीं ला सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, उसको हम डिफरेंस यानी डिफ्रेंसिएशन के मापदंड में ला सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि दोनों यूनिक है, डिस्टिंक्ट हैं, दे आर डिफरेंट। ठीक है, जिस तरह कुछ कास्ट्स थे पहले, तो जैसे लोअर कास्ट थे, वे अपने आप को लो नहीं मानते थे। उनका ये मानना था कि हम दूसरे कास्ट से अलग हैं, हम ब्राह्मण्स जो हायर कास्ट माना जाता है उससे अलग है, लेकिन हम उसके नीचे नहीं हैं, तो हम डिफरेंट हैं। ठीक है, तो इसको हम डिफरेंस बोलते हैं। तो जैसे कि इसमें बताया गया है डिस्क्रीट कास्ट, इसका मतलब हुआ हर एक कास्ट को एक आप अलग यूनिक माने, उसे हम हायरार्की में न डालें। सिमिलरली मडल्ड हायरार्कीज का मतलब ये हुआ कि जो हायरार्की हम यूनिवर्सल मानते थे या नेशनल मानते थे कि ब्राह्मण्स ऊपर में है, सबसे नीचे शूद्रास हैं, तो ऑल ओवर इंडिया में अगर आप देखा जाए तो कई जगह ऐसा है जहाँ पे ब्राह्मण्स को नीचे देखा गया है या नीचे वाले स्ट्राटा में रखा गया है और दूसरे कास्ट वाले ऊपर हैं। सिमिलरली इंटरमीडिएट जो कास्ट होते हैं उनमें डिस्टिंक्शन करना मुश्किल होता है, क्योंकि दीज इंटरमीडिएट कास्ट आर नॉट यूनिवर्सल। ठीक है, तो बहुत ही फ्लेक्सिबल और फ्लूइड है पूरी सोसाइटी और sections of people को we cannot put everything in a simple hierarchy, in a simplified hierarchy. So दीपांकर गुप्ता का कहना ये था कि instead of hierarchy we should opt for differentiation और difference. ठीक है, तो यही इस stratification perspective by दीपांकर गुप्ता का जिस्ट है।